हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर, उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। आप याद करिए, उस समय भारत माता का मंदिर, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत और मजहब का भेद, पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे हम समाहित करेंगे। भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उन सब के समन्वय के आधार 1982 में भारत माता मंदिर बना था। और सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी, यानी हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे ऊंची इमारतों में भी उस समय भारत माता मंदिर की नहीं जाती थी। अब याद करिए, आज से 44 वर्ष पहले यह कार्य हरिद्वार में हम सबको देखने को मिला। और आज उत्तराखंड विकास और विरासत की जिस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चला है, अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इस अवसर पर मैं उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड विकास के लिए किए जाने वाले इस प्रयास के लिए हृदय से मैं उन्हें भी अपनी शुभेच्छा देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड में यहां पर भाग लेने का अवसर, इस समारोह में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सचमुच देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में हम लोगों ने व्यापक परिवर्तन देखा है। कैसे विरासत और विकास एक साथ चलता है। कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए एक सामूहिक प्रयास
सबके सहयोग से आगे बढ़ सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, इन सभी से लेकर के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम से लेकर के हरिद्वार तक विकास की एक लंबी गाथा, विरासत को संरक्षित करते हुए जो आगे बढ़ रही है, यह एक नए भारत के निर्माण की वह गाथा है जिसको सैकड़ों वर्षों से, जिसका इंतजार वर्तमान पीढ़ी को था। वर्तमान पीढ़ी इस बात का इंतजार कर रही थी कि सचमुच हमारी भावनाओं के अनुरूप भारत बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। एक असमंजस की स्थिति थी और उस असमंजस की स्थिति से उभारने का कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सब ने इस चीज का एहसास किया है। जब हम भारत की बात करते हैं तो वास्तव में भारत एक भौगोलिक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा की तपस्या से, या भारत किसी सत्ता की उपज नहीं है, यह भारत की शाश्वत भारत के ऋषि परंपरा की तपस्या की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु है हमारा भारत, जिसने जीवन का एक दर्शन दिया है। यहां पर संस्कृति केवल एक आस्था नहीं है, एक जीवन दर्शन है, समग्र जीवन दर्शन है भारत। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी एक तिथि में नहीं बना है, किसी एक सत्ता की देन नहीं है। सनातन चेतना इसका स्वाभाविक प्रवाह है, इसके स्वाभाविक प्रवाह की वह धारा है जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भी लिखने के लिए, जिसने हमें एक बोध वाक्य दिया, और वह दिया था यतो धर्मस् ततो जयः। भारत का उच्चतम न्यायालय भी इस मंत्र को अंगीकार करता है कि जहां धर्म है वही विजय है, और धर्म और विजय का यह शाश्वत स्वरूप हमें इस बात को हमेशा आभास कराता है, धर्म कभी कमजोर नहीं होता। याद रखना, धर्म कभी कमजोर नहीं होता है, उसे जानबूझ करके कमजोर किया जाता है। और इतिहास साक्षी है, जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करता है वह न वर्तमान को सुदृढ़ कर पाता है और न भविष्य को ही सुरक्षित रख पाता है। वैदिक भारत एक आत्मनिर्भर सभ्यता की प्रतीक है। आक्रांताओं के आने के पहले भारत केवल एक भूभाग नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित सभ्यता और संस्कृति थी। यह राष्ट्र हमारे ऋषियों की तपस्या से, किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता के साथ यह राष्ट्र खड़ा हुआ था। याद करिए ना, जब देश का भारत आज से 2000 वर्ष पहले, जब भारत का जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, तब भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर। किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। लेकिन जैसे ही हमने इससे मुंह मोड़ा, याद करिए ना, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ये गांव केवल गांव नहीं थे, ये गांव
जो कुछ भी था, भारत इसलिए बना क्योंकि भारत गांव आधारित गांव था, और ये गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी। कृषि था, पशुपालन था, हस्तशिल्प था, और वस्त्र हो या धातु के कार्य, ये सभी गांव पर होते थे। सब कुछ गांव के भीतर। भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था, और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है। भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है, और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आज मेरा गौरव है मुझे इस देवभूमि में आप सबका दर्शन करने, पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर का दर्शन करने, उन पर पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस देवभूमि को नमन करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद इस विकास की यात्रा को विरासत के साथ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। उनके इस पूरे अभिनव प्रयास के प्रति जो भारत माता और समन्वय परिवार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है,